हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भीष्मदेव ने अपना देह को त्याग दिए, शरीर को त्याग दिए। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं भीष्मदेव के जो देह त्याग किए इस संदर्भ में ही भीष्मदेव का आदर करते थे। मनुष्य तथा देवता दोनों ही भीष्मदेव का आदर करते थे। एक चीज हम लोग जानते हैं, हमारे वर्तमान में मिस वर्ल्ड कौन है? वर्तमान में पहले तो सुष्मिता राय थे या विभिन्न, अभी कौन है? अभी कौन है मिस वर्ल्ड? विश्व सुंदरी कौन है माता? कौन जानते हैं? दीक्षा, ऐश्वर्या राय। जी नहीं प्रभु जी, मैं नहीं जानती हूँ। अच्छा, आप नहीं जानते, ठीक है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में ऐश्वर्या राय है मिस वर्ल्ड, तो मनुष्य समाज में ही विख्यात है। स्वर्गलोक के देवी देवता उसको मेढक की तरह देखते हैं, मेढक की तरह। स्वर्गलोक की अप्सराओं के सामने ऐश्वर्या राय का सुंदरता कैसा है? मेढक की तरह है। हाँ? अच्छा, जो भी है वो कैसे आपको पता चला? तुरंत सर्च किए? अब तो मेरा असिस्टेंट होना चाहिए। मैंने तुरंत सर्च किए, पंजाब की कोई एक लड़की है। तो भीष्मदेव और वर्तमान इस संसार के लोग में अंतर क्या है? यहाँ पे कोई कितना ही फेमस क्यों ना हो, मुंबई फिल्मी दुनिया में या बॉलीवुड की दुनिया में, लेकिन स्वर्गलोक में उसका वैल्यू कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन भीष्मदेव एक ऐसे व्यक्ति विशेष था जिसका मूल्य यहाँ पर भी था और स्वर्गलोक में भी था, जिसके कारण यहाँ के जो जितने सारे लोग थे वहां पे सभी आदर सम्मान प्रकट कर रहे हैं, और स्वर्गलोक के आदिवासीगण पुष्पों की वर्षा कर रहे, फूलों की वर्षा कर रहे। फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो ये होता है एक महान व्यक्तित्व का जीवन। तो मनुष्य पृथ्वी पर एवं ऐसे ही अन्य ग्रहों के समूह भू तथा भुवों में रहते हैं, लेकिन देवता स्व अर्थात स्वर्गलोक में रहते हैं। वे सभी भीष्मदेव को एक महान योद्धा तथा भगवत भक्त के रूप में जानते थे। तो हम लोग जानते हैं 7 प्रकार का पाताल है और 7 प्रकार के स्वर्ग है। किसको याद है? गीता माता जी याद है? विभा माता जी याद है? 7 स्वर्ग का नाम बताइए। अतल वितल, अतल रसातल, तलातल, तलातल, अतल वितल तलातल महातल रसातल पाताल। तल अतल वितल सुतल। तल ना, तल नहीं होता, अतल से होता है, मैंने तो भागवतम में पढ़ा। आप दिखाओ मुझे, मुझे वो जगह मिलेगा। अतल, अतल वितल तला, अच्छा, अतल वितल तलातल, ये देखिए आप दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखिए 7 प्रकार का सर्ग होता है। ये है पृथ्वी, भूव, अतल वितल तलातल महातल रसातल पाताल। 1 2 3 4 5 6, और ये भू माने पृथ्वी, ये 7। अतल नहीं है रे, तर्क करके कुछ लाभ नहीं है। मैं भागवत मार्ग से नहीं, बहुत दिन से पढ़ा। ये सही, ये है, देखिए पृथ्वी, ये है भू, और इसके ऊपर 8 नंबर में कौन है? भूव, भूव। इसके बाद 9 नंबर में है ना सर्ग, सर्ग, जन, मह, तप, सत्य। ठीक है, टोटल 14 लोक है। ये है पृथ्वी लोक जहां पे हम लोग वास करते हैं। ये ना कहाँ है? 1 2 3 4 5 6,
7 8 9 10 11 12 13। अच्छा एक यहाँ पे छूट गया। अच्छा भू भूव सर्ग जन मह तप और सत्त। तल अतल है, तल अतल ना, अतल वितल। अच्छा अतल वितल तलातल रसातल महातल। अच्छा ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर कर देंगे। आप थोड़ा नेट में सर्च करो तो देखो 14 भुवन। तो ये 7 प्रकार का सर्ग होता है और 7 प्रकार के पाताल होते हैं। तो भीष्मदेव को भू और भुव, भुव मतलब जो प्रेतात्मा वास करते हैं, जो आत्महत्या करके मर जाते वो प्रेतात्मा वास करते भूव में। और भू में मतलब हम सब, भू भूमि, और स मतलब सर्ग। ये 3 लोकों के देवी देवता या मनुष्य भीष्मदेव को सम्मान देते थे, जो अभी उन्होंने अपने देह को त्यागा। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद आगे यही चीज बोलना चाह रहे हैं कि जो महाजन होता है ना, महाजन मतलब अधिकारी, जो हमारे श्रीमद् भागवतम में 12 प्रकार के महाजन बताया गया, जिनमें से ब्रह्मा नारद तथा शिव, यद्यपि वो एक मानव थे, लेकिन भीष्मदेव वो भी मानव थे। तो देवताओं के तुल्य योग्यता आध्यात्मिक पूर्णता मिलने पर ही होती है। इस प्रकार भीष्मदेव ब्रह्मांड में सर्वत्र विख्यात थे और उनके समय में एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा व्यर्थ के यांत्रिक अंतरिक्ष द्वारा नहीं अपितु सूक्ष्मतर विधियों से संपन्न की जाती थी। पहले क्या होता था, अभी इस एग्जाम्पल, अभी हम लोगों को अगर अफ्रीका अगर जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है या मुंबई जाना, क्या बोलते हैं, दूसरे देश जाना है, तो कैसे जाना पड़ता है हम लोग को? फ्लाइट से जाना पड़ता है, एरोप्लेन से जाना पड़ता है। ठीक है, वो पृथ्वी लोक के अंदर ही, ये पृथ्वी के अंदर ही हम लोग को एरोप्लेन से जाना पड़ता है इधर से उधर। लेकिन पहले जो विभिन्न ग्रह थे, स्वर्गलोक जाना, ब्रह्मलोक जाना, तपलोक जाना, जनलोक जाना, महरलोक जाना, ये जो विभिन्न लोक, वो कैसे जाते थे? सूक्ष्मतर यांत्रिक विधि से। अभी कौन सा विधि है? स्थूल। स्थूल मतलब जैसे लोहा, जिस चीज से बना होता है, जैसे टायर, चक्का, जो भी मिला, ये सब कुछ मिला। लेकिन सूक्ष्मतर मतलब मन की गति से गायब हो जाता है क्षण भर में। जैसे नारद, हम लोग देखते हैं ना, नारायण नारायण करके नारद मुनि प्रकट हो जाते, कभी इधर तो कभी उधर, है ना। तो पहले ऐसा सिस्टम था, पहले इस तरह का सत्य युग में, त्रेता युग में, दापर युग में ऐसा होता था। लेकिन कलि युग में ये सब सिस्टम बंद हो गया। क्यों? पाप के कारण। पाप के कारण बहुत कुछ चीज इस संसार में नहीं दिखता है अभी वर्तमान कलि युग में। और शास्त्र में श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद में जो 12, जो अंतिम बुक है ना सीमा माता, जो अंतिम बुक है, वहां पे भविष्यवाणी पूरा किया गया है भागवतम में कि नदियों में पानी नहीं बहेगी, नदियां ऐसे सूखा पड़ा रहेगा, और धान के खेत में धान चावल नहीं निकलेगा, भूसा निकलेगा सिर्फ। आम के पेड़ में आम नहीं फलेगा, बल्कि गुठली आएगा, कोई मांस नहीं रहेगा, है ना। इस प्रकार ये कब होगा? जब पाप पूर्णतया बढ़ जाएगी। ये सब भविष्यवाणी किया गया है श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद में। तो भीष्मदेव एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे जो ब्रह्मांड के महान महान व्यक्ति उनको सम्मान देने के लिए यहाँ पर आए थे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होता। जब सुदूर ग्रहों को भीष्मदेव के निधन की सूचना भेजी गई, तो उच्च लोकों के निवासियों ने तथा पृथ्वी के निवासियों ने दिवंगत महापुरुष के सम्मान में पुष्पों की वर्षा शुरू की। महर जना तप सत्य, तो ऊपर के साथ। हाँ, नीचे क्या है? अतल है इधर तो अतल वितल सुतल। ओ सुतल, हाँ, एक चीज हम लोग भूल गए थे, सुतल। सुतल लोग जहां पर बलि महाराज गए, सुतल ना,
रसादा सूतल में ही थे बलि महाराज। हम लोग जो टोटल 14 काउंट किए थे ना यहाँ पर, जो हम हाँ हाँ हाँ, सुतलम। सूतल लोक में बलि सुतल महाराज लोक गए। में बलि महाराज का राज्य है। सत्यलोक, फिर नीचे क्या है, तपलोक, है ना। ऊपर के भू, ये मतलब पृथ्वी से ऊपर के लोग शुरू होते हैं। अच्छा भू, भुवर, स्वर्ग, महर, अच्छा, जन, तपस्या। ठीक है, कोई बात नहीं, ये चार्ट हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, भक्तगण बाद में लिख लेना है। तो ये 7 प्रकार के पाताल, 7 प्रकार की स्वर्ग है। स्वर्ग का भी अलग अलग। तो जब स्वर्ग से फूलों की वर्षा देवताओं द्वारा, शेयर कर दीजिए ग्रुप में, शेयर कर दीजिए। मान्यता का चिन्ह है कि इसकी तुलना कभी भी सबको फूलों से सजाने से नहीं की जानी चाहिए। श्रील प्रभुपाद पॉइंट आउट कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के इस तात्पर्य में कि हम लोग देखते हैं ना कि जब कोई मर जाता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और फिर फूलों की ऐसे वर्षा होती है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं इस तात्पर्य में कि वर्तमान में हम लोग जो ईर्द की जेन के ने ऐसे ही किसी व्यक्ति को जो फूल फेंकते हैं ना, वैसा तुलना भीष्मदेव का उसमें कोई कंपेयर ही नहीं हो सकता। भीष्मदेव को जो आकाश से जो पुष्पों की वर्षा करें ना, उसके दिव्य शरीर में वो अलग है। और हम सब कोई अगर मर जाते हैं मेटेरियलिस्टिक पर्सन, और उसको जो फूल जो फेंकते हैं ना, उसका कोई मायना नहीं है। और देवताओं के पुष्प ट्रांसेंडेंटल होते हैं, वो मुरझाते नहीं है। बद्रीनाथ में जब 6 महीना देवता पूजा करते हैं बद्रीनाथ की, तो जब पट खुलते हैं 6 महीने बाद, पंडित जी को जो फूल मिलते हैं